भाजपा का भीड़ तंत्र है ये। आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि एक प्रोसेस है मुसलमानों को परेशान करने का और हिंदुओं को खुश करने का, भीड़ को खुश करने का। हमेशा ये होता है, हमेशा से, नया नहीं है। पहले वो रैली निकालेंगे, चाहे उनका त्यौहार हो चाहे त्यौहार ना हो, किसी के भी नाम पर वो रैली निकालेंगे और धर्म की चादर ओढ़ लेंगे कि हमारे भगवान श्री राम की रैली थी, हमारी शोभा यात्रा थी। मस्जिद के पास आएंगे, ज़बरदस्ती रुक कर नारेबाजी करेंगे, डीजे पर भड़काऊ गाने बजाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप आप याद रखिए, ये करते हैं, ये कर रहे हैं और यही करेंगे। फिर जब मुसलमान कहेंगे कि भाई अजान का वक्त है, आप यहाँ से तो ज़्यादा आगे चले आइए या डीजे बंद कर लीजिए, तो टकराव का इनको मुद्दा मिल जाता है फौरन तुरंत। ये और चीख चीख के नारा लगाना शुरू कर देते हैं और वहाँ से टकराव होता है। ये खुद उठाकर इनकी भीड़ में से एक पत्थर मस्जिद पर फेंक देता है। फिर वो चूड़ी पहन के तो मुसलमान बैठे नहीं हैं, पत्थर आएगा तो अपनी जान बचाने के लिए अगला भीड़ को तितर बितर करने के लिए पत्थर ही चलाएगा। जबकि इस भीड़ के साथ दूसरा वाला दल जो अंदर से बजरंग दल है, जिसको आप खाकी वर्दी कहते हैं, पुलिस प्रशासन कहते हैं, वो भी इसी भीड़ तंत्र के साथ होता है जो ये शोभा यात्रा लेके निकलते हैं। कई सारी वीडियो आ चुकी हैं, मैं आपको ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। ये ऐसे करते हैं। अब जब पथराव हो जाएगा, भले ही मस्जिद में आग लग जाए, कुरान पाक जलाकर राख कर दी जाए, मुसलमान महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाल दिया जाए और मुसलमानों की दुकानों को लूट कर आग लगा दी जाए, बाद में क्या होगा? प्रशासन उन्हीं मुसलमानों को गिरफ्तार करेगा जिनके घर में आग लगी। जो घर जल गया उसी को बिल्डोजर चलाकर तोड़ देंगे। तो देखिए, ऐसे भी इनकी जीत है और वैसे भी उनकी जीत है। और मोदी जी सोच रहे हैं ये सब करके मैं कयामत तक, जब तक जिंदा हूं, प्रधानमंत्री रहूंगा, ये सीट मेरे नीचे ऐसी टिकी रहेगी। हकीकत यह है कि आप यहां के कानून को अपनी जेब में रख सकते हो, वहां के कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कुदरत का एक कानून है, भगवान ईश्वर परमात्मा का भी एक कानून है। घड़ा भर चुका है और जब ऊपर वाले की चलेगी तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। जितना दम लगाकर आप मजलूमों को परेशान कर रहे हैं, करिए, कोई बात नहीं है। आपको कौन रोक सकता है? बस वही रोकेगा और एक ही बार रोकेगा। दोस्तों, ये लगातार हिंदुओं को खुश करने के लिए काम किया जाता है जब चुनाव करीब होते हैं। ज़रा आप घर का, अगर गलती से, मैंने आज एक न्यूज़ चैनल खोल के देखा, आज तक वाला, 2-3 चैनल खोल के देखे कि इनका, तो भाई साहब, आतंकवादियों ने कश्मीर में हमला कर दिया है, आर्मी पूरी तरह, भारतीय जवान मुंह तो जवाब दे रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है। दूसरा चैनल खोल के देखा तो मोदी जी ने ये काम करके दिखा दिया है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने स्कूल को। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे न्यूज़ पर क्या चल रहा है? बस समझ रहे, माहौल खराब, दंगे फसाद, ये दिखाया। क्यों? फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे यार, चुनाव करीब हैं, इस वक्त कुछ भी हो सकता है। माननीय सत्यपाल मलिक ने जो कहा, अब वो होते हुए दिख रहा है कि जीतने के लिए वो अपने बीजेपी के नेताओं तक को मरवा सकता है। अब वो किसके बारे में कह रहे हैं, सत्यपाल मलिक से जाके पूछ लीजिएगा। दोस्तों, ये पैटर्न बना हुआ है मुसलमानों को परेशान करने का कि हम ऐसे रैली निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चित भी हमारी है और पट भी हमारी है। बरेली की घटना आप भूल गए। बरेली में ज़बरदस्ती ये मस्जिद के आगे डीजे बजाना जा रहे थे और वो तमाम वीडियो में आपको दिखा चुका हूं कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के उस नशे में धुत भीड़ के पास राइफल, हथियार, कट्टा सब कुछ था। पुलिस प्रशासन ने खुद बताया, IAS अफसर ने खुद बताया, जिसको रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें अभी हालिया हैं, 1 हफ्ते के अंदर हुई हैं, लेकिन हम सो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हम जान के भी अनजान बन रहे हैं। इधर दोस्तों, नूह में भी यही किया गया। ज़बरदस्ती मुसलमानों को ललकारते हुए, भड़काते हुए, गरियाते हुए रैली निकाली गई। भगवान के नाम पर, प्रभु के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये चोला ओढ़ के तमाम नशेड़ी आतंकवादी
बंदूक, राइफल, असलहे के साथ रैली निकालते हैं। टकराव होता है। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का पूरा ये कॉन्सेप्ट कामयाब होता है। ऊपर वालों ने, चंगू मंगू ने बिट्टू बजरंगी और इसको काम दिया था। ये आग लगाकर पीछे हो गए। गोली चल रही है तो मुसलमान मर रहे हैं और हिंदू मर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? फिर हुआ क्या? मुसलमानों की दुकानों को आग लगाई गई, मुसलमानों की दुकानों को लूट लिया गया, मुसलमानों को मारा गया। बहुत सारी चीज़ें हुई, दोनों तरफ से टकराव हुआ। फिर क्या हुआ? अब 250 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा, जबकि मुसलमानों की ही दुकानों को लगातार एक बार में तोड़ दिया गया, बिना नोटिस दिए, बिना कोई एडवाइजरी जारी करे। कई जगह ये खबर आई कि जहां नोटिस दिए हैं वो बैक डेट में नोटिस जारी किया गया है, पुरानी डेट डाल के अब नोटिस जारी कर दिया कि भाई आपका नोटिस तो पहले आया होता, आपने देखा। कई जगह, अब आप तस्वीर में ये देखिए, ये भारत में भीड़ तंत्र जो चल रहा है उसका रिजल्ट है। नूह में भीड़ को खुश करने के लिए सरकार ने केमिस्ट स्टोर, लैब्स और दूसरी दुकानों पर भी बुलडोजर चला दिया है। ये देश के मुसलमानों का हाल है और बहुसंख्यकों को खुश करने की ललक और बेताबी और बेचैनी मोदी जी की नजर आ रही है। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। रोजगार तो दूर की बात, मुसलमानों की बस्तियों को पूरी तरह से उजाड़ दिया जा रहा है। ये रोड के किनारे किनारे जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही हैं पीछे की तरफ, इसके जरा आगे नजर डालिए, देखिए हर दूसरी तीसरी दुकान टूटी जमींदोज मिलेगी। बिल्डिंग के, दुकानों के मलबे नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से नूह में मुसलमानों को चुन चुन कर और मुसलमानों की दुकानों को उजाड़ दिया गया है। किसको खुश करने के लिए? जो दंगाई थे उनमें किसी का भी वीएचपी का, विश्व हिंदू परिषद के अलावा बजरंग दल का नाम ही नहीं है। इससे मोदी सरकार ने खुद कह दिया है कि देखो, मुसलमानों के कत्लेआम में हम साथ हैं, बहुसंख्यकों के और इन हिंदू संगठनों के। अब अपनी जान तुम खुद बचाओ। होगा यही, मारा भी हमें जाएगा और रुलाया भी हमें जाएगा। हमारी मौत का इल्जाम हम पर ही लगाकर हमारा घर तोड़ दिया जाएगा। अब यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ बुलडोजर एक छोटी सी मुसलमान की गोमती को उजाड़ रहा है और हिंदू संगठन, हिंदुत्व वाले, आरएसएस वाले, भाजपा वाले इसको बहुत बड़ा हिम्मत वाला काम समझ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये गीदड़ों वाला काम है। जो कमजोर के ऊपर जोर आजमाइश करे, समझ जाइए वो नामर्द है। अपने बराबर से वो लड़ नहीं सकता। छोटों पे हमेशा, जी कमजोरों पे हमेशा ताकत का रौब दिखाता है। इनको ये लग रहा है कि मुसलमानों की रोजी रोटी उजाड़ देंगे, छीन देंगे तो मुसलमान मर जाएगा, जबकि ये भूल चुके हैं कि रोजी रिज्क देने वाला अल्लाह है। तुम्हारी क्या औकात कि तुम मुसलमानों को उजाड़ोगे? कुछ वक्त के लिए तुम मुसलमानों को परेशान कर रहे हो। यकीन करो, जो तुमने रास्ता दिखाया है दूसरी सरकारों को, एक बार अगर भाजपा हार गई, कभी भी वापस सत्ता में नहीं आएगी। जो ये विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ कर रहे हैं और आम जनता के साथ जिस रास्ते को अपना कर ये कर रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी इंशाअल्लाह आई तो वो जितना ये कर रहे हैं उसका आधा भी भाजपाइयों के साथ करेगी ना।
आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी, जबान बाहर लटक जाएगी, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। मेवात के नूह के विधायक आफताब ने खट्टर साहब के ये घर तोड़ने की नीति को गलत बताया। खट्टर तो पहले से ही, मैं जब ये दंगा हुआ था अगले दिन ही प्राइम टाइम में बता चुका था, सुना चुका था कि खट्टर साहब तो खुल्लम खुल्ला ये जो दंगाई थे उनको समर्थन दे रहे थे। इन्होंने पहले ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को क्लीन चिट दे दी थी, ये कहते हुए कि वो तो भगवान के नाम पर रैली कर रहे थे, वो तो शोभा यात्रा कर रहे थे, वो गलत कर ही नहीं सकते। उनके ऊपर पत्थर चलाना ये गलत बात है। हाँ, किसी कुत्ते ने काट लिया कि कोई भी आके पत्थर चला देगा। और आपका सही है कि आपकी भीड़ धर्म का चोला पहन के हाथ में हथियार और राइफल लेके 47 लेके निकल रही है, वाह। साथ में मोनू मानेसर का भी मौन समर्थन कर दिया था कि मोनू मानेसर ने दंगे को तो नहीं उकसाया था। बहरहाल दोस्तों, दुनिया तो जानती है कि खुद जब मोदी जी की सोच क्या है तो फिर उनके नेताओं की सोच क्या होगी। वजीर और ये नेता टुचपुंजिए बादशाह को खुश करने के लिए उसको जो काम पसंद है वही करेंगे। अब खट्टर साहब के ये जो मकान तोड़ने की नीति है, नूह के विधायक ने, आफताब ने गलत बताया है। ड्राइव जो है बिल्कुल गैर कानूनी, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और ऐसी कार्रवाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दोषियों को सजा दें, सख्त से सख्त सजा दें और दोष का जब उनका सिद्ध हो जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन इस तरह की कार्रवाई गरीबों को जो है उनके मकानों को तोड़ देना, उनके घरों को तोड़ देना, खोखों को तोड़ देना, उनकी दुकानों को तोड़ देना, उनके प्रतिष्ठानों, अब ये मकान 4 मंजिला मकान को जमीन दोस्त कर दिया, ये किसी भी उसमें किसी जगह सही नहीं माना। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि ANI ने मेरा सबसे पहले जो वीडियो उसी दिन का जब हिंसा चल रही थी, जब हम जमीन पे आए थे, जब भी कहा था, मैं आज भी वही बात करूंगा। हमें इस इलाके में भाईचारा, शांति रखनी है और वो जब ही रहेगी जब हम मिलके सभी लोग इसके ओर प्रयास करें और सरकार जो है अपनी भूमिका जो है वो निष्पक्ष भूमिका करके न्याय दिलाने की कोशिश करे, किसी चीज को एक तरफा कार्रवाई ऐसी ना करे जिससे कि लोगों में उसके प्रति जो है अविश्वसनीयता हो। उसके प्रति ये बात बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कि प्रशासन सिर्फ मुसलमानों के मकान को निशाना बना बनाकर तोड़ रहा है। इतना ही नहीं, मुसलमानों को कितना परेशान किया जा रहा है, कितना दबाया जा रहा है और मुसलमान कितना लाचार है कि मुसलमानों के जनाजे पर हिजड़ों की तरह तालियां बजाने के लिए हिंदू लोग आगे आ रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसके अंदर बताने वाला खुद स्थानीय बंदा, मुस्लिम लोग बता ये रहे हैं कि हमारे दुकान और मकानों पर बिल्डोजर चल रहा है, तो हिंदू आकर कह रहे हैं ठीक से चलाओ, इसको भी तोड़। मुसलमानों को उकसाने के लिए, मतलब जले पर नमक छिड़कना, वो भी शायद कहावत छोटी पड़ जाए। बेगैरती, देखिए कमजोर जिसका ईमान, जिसका धर्म कमजोर होता है ना, वो खुद डरपोक होता है और फिर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है किसी को अपना बाप बना करके इनको मारो। फिर जब उनको मारा जाता है कमजोरों को ताकत दिखा के, तो ये सोचते हैं कि हम जीत गए, जबकि इससे साबित होता है कि वो दिमागी तौर से कमजोर हैं, वो डरपोक हैं, वो बेगैरत हैं, वो नंगे हैं। सुनिए, प्रशासन आती है साथ में, प्रशासन तो कहेगी तोड़ने के लिए, तो हम सब राजी हैं यहाँ पे। जो यहाँ के आम जनता आ रही है ना तोड़वाने के लिए, ये गलत हो रहा है बिल्कुल। आम जनता कौन आ रही है? आम जनता काफी लोग आ रहे हैं। मैं बताता हूँ ये बंदा लोग गंदा है, मैं बताता हूँ आपको। एक बड़ा आरोप देख लेंगे, ये कहने का इसको ढंग से तोड़, उनका कोई हक नहीं है तोड़ने का। आप मुझे कह सकते हैं, आज तो 10 दिन पहले कह सकते थे, ये 31 तारीख के बाद सारा मामला सामने आया। बिल्कुल 31 के बाद ही, क्योंकि यहाँ के लोग भी हिंसा में शामिल थे, जो प्रशासन, यहाँ का कोई लोग शामिल नहीं था यहाँ पे हिंसा में। यहाँ का लोग कोई शामिल नहीं है, नहीं हिंदू शामिल है ना मुसलमान शामिल। यहाँ टारगेट किया जा रहा है। हाँ, यहाँ का टारगेट मुसलमान किया जा रहा है सारा, और कुछ नहीं हो रहा। ये सोचते हैं मुसलमान यहाँ भाग जाएंगे, ये देश जितना हिंदुओं का इतना हमारा है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, गिर जाएंगे, कट जाएंगे, पर हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। हाँ, यही होना चाहिए, मर जाए, कट जाए, लेकिन न जाए छोड़कर अपना इलाका, क्योंकि ये भारत की जमीन उतनी ही मुसलमानों की है जितनी किसी और की है। भारत की मिट्टी में मुसलमानों का खून मिला हुआ है और मुसलमान मरने के बाद भी इसी मिट्टी में मिल जाता है।
कहने वाली बात है, कोई बह जाता है नदी में, मुसलमान का जिस्म तो मरने के बाद मिल जाता है इसी माटी में। हकीकत आपको एक और बताता चलूं, ये जो मदरसे के खिलाफ बोलते हैं, मैं बताऊं इस भारत में जो मदरसे बने और मदरसों की नींव रखी गई, दारुल उलूम इसलिए रखी गई थी आज़ादी की लड़ाई में आसानी मिले। इसी दारुल उलूम देवबंद की वजह से पूरे भारत में मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई को बढ़ावा दिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करके अशफाकुल्ला खान ने ऐसा काम कर दिया कि जिसकी वजह से अंग्रेज़ की हालत पतली हो गई और अशफाकुल्ला खान भारत के पहले मुसलमान शहीद थे भारत की आज़ादी के लिए। यही सब तो ये हजम नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अम्मा, इनके बाप दादा जो हैं अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे। कोई पेंशन लेते था तो किसी की अम्मा अंग्रेज़ों की रखेल थी, तो इस वजह से इनकी नस्ल ख़राब है। तो अपनी नस्ल का पूरा मामला छुपाने के लिए आज ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। कमाल ये है कि प्रशासन मोदी जी के इशारे पर आंख बंद करके मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। हकीकत आपको देखनी होगी कि प्रशासन इग्नोर क्या कर रहा है। हरियाणा के हिसार का एक वीडियो है जिसमें खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व के आतंकवादी संगठन और सरगना तमाम आतंकवादियों के साथ रैली निकालकर खुल्लम खुल्ला गुंडाई करते हुए, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उकसा रहा है कि क्षत्रिय हथियार उठाएगा और मुसलमानों के खून को बहाएगा और मुल्लों को काट कर फेंक दिया जाएगा। चीख चीख कर किसी ऐसे तरह से चीखा जा रहा है जैसे कुत्ते की आत्मा इनके गले में आकर फंस गई हो। अब ये बौखला गए हैं, अब इनके हाथ में तलवार और बंदूक चाहिए और ये मुसलमानों को कत्ल करके ये नंगे होके तांडव करेंगे। ये इतने पागल और हैवान हो चुके हैं। लेकिन इस हेट स्पीच के बाद भी प्रशासन इनको उफ तक नहीं कहेगा। कुछ मतलब अब्बा डब्बा चब्बा बना हुआ है, ना कुछ दिख रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। देखिए मेरे साथियों, नूह में हुई घटना, ये मत सोचो कि हमारे से 100 किलोमीटर दूर है। हरियाणा हमारा घर है, हमारे घर का है। आप एक बात ध्यान रखो, हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? 22 जिले, और 22 जिले में मात्र एक जिला उन मुसलमानों का, उन कुत्तों का जहाँ हमारी यात्रा पर हमला हुआ, और हमारे 21 जिले जहाँ पर किसी प्रकार का उनकी किसी यात्रा पर कोई हमला नहीं किया जाता। मैं कहता हूँ हिंदू क्षत्रिय है और क्षत्रिय की इज्जत पर और क्षत्रिय की दाम पर जब जब हमला हुआ है, क्षत्रियों ने हथियार उठाए, जब ये क्षत्रिय कोई भी बाकी नहीं रह जाएगा। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रशासन को चेतावनी है, अगर इंसाफ नहीं मिला और हमारे हुए शहीद भाइयों के जो वहां शहीद हुए उनके परिवारों को सहयोग नहीं मिला और किसी प्रकार का गांव में इंसाफ नहीं मिला, तो इसका जिम्मेवार खुद प्रशासन होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक और घटना सामने आई। बेरोजगार हिंदुओं का जो संगठन होता है जिसमें सारे बेरोजगार जाकर भगवान के नाम पर ज्वाइन हो जाते हैं और फिर देश भर में कहीं भी रैली हो ये 100 रुपये दिहाड़ी में पहुंच जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, जगह जगह ये रैली करते हैं और दंगों में खास अहम हिस्सा रोल निभाते हैं। ग्वालियर में एक मुसलमान लड़का एक हिंदू अपनी पड़ोसी सामने रहने वाली लड़की के साथ पकड़ा गया। किसी गलत परिस्थिति में नहीं, रास्ते में वो बातचीत करते हुए जा रहे थे तो बेरोजगार संगठन ने उनको पकड़ लिया और नारे लगाते हुए उसको बुरी तरह से पीट दिया। बुरी तरह से पीटा, क्योंकि ऐसा था, गलत नहीं थी। लड़की कह रही थी कि हमारा कोई और रिश्ता नहीं है, पड़ोसी आमने सामने रहते हैं, जान पहचान है, बहुत अच्छे से हमारे घर का आना जाना है, मिलना है एक दूसरे से। यहां तक कि ये सारे कांड के बाद पुलिस प्रशासन जो लाचार है और भीड़ तंत्र के आगे बेकार है, घुटने टेक चुकी है, उस प्रशासन ने भी, इंस्पेक्टर साहब ने भी बयान दिया कि जो लड़की की मां है हिंदू परिवार की, वो ये आ चुकी है, कह चुकी है थाने में आके
कि हम लड़के को अच्छे से जानते हैं और उसके घर से हमारे पारिवारिक संबंध हैं, हम पूरे परिवार मिलकर एक दूसरे के साथ घूम भी चुके हैं, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जिनकी मर्दाना ताकत कमज़ोर होती है वो मीठे बस अंदर से नकली और ऊपर से मूंछ रख के और ताव देकर सुअरों का झुंड इकट्ठा करके अकेले किसी मुसलमान को मार देते हैं और सोचते हैं कि हमसे बड़ा मर्द कोई नहीं। तो हकीकत यह है कि तुमसे बड़ा कोई हिजड़ा नहीं। देखिए किस तरह से मुसलमान व्यक्ति को ग्वालियर में मारा गया। लंबा वीडियो है, बहुत ज्यादा हिंसक है, मैं दिखा नहीं सकता। अब लाचार पुलिस का बयान सुनिए। आज एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें मेवात की घटना को लेकर संगठन के द्वारा वहां पर पुतला दहन का कार्यक्रम था। पुतला दहन के बाद में जब संगठन के सदस्य बाहर निकले तो उन्होंने लड़की को बात से निकलते देखा, उनसे पूछताछ की तो उन लोगों ने जो नाम बताया अपने उससे प्रतीत होता था कि लड़की के नाम एक हिंदू नाम था और लड़के का नाम से प्रतीत होता था कि वह कोई मुसलमान लड़का है। तो इस बात से लेकर उन्होंने पुलिस को सूचना की। पुलिस ने लड़की को यहाँ पर उस एंगल से जो एंगल संगठन के द्वारा लगाया जा रहा था कि लव जिहाद का मामला हो सकता है, उस एंगल से पूछताछ की है। लड़की घर वाले आ गए। लड़का मूलतः आगरा का रहने वाला है, जूते की फैक्ट्री में काम करता है और उसके जो चाचा है वो ग्वालियर में सेवानगर में रहते हैं। लड़की का जो परिवार है वो आमने सामने एक दूसरे के सामने उनके मकान बने हुए और एक दूसरे से अच्छे तरीके से परिचित है। लड़की की माँ भी आ चुकी है। उनका कहना है कि मैं इस लड़के को जानती हूँ, हमारे सामने से कई बार आता रहता है और एक दूसरे से वेल नॉन है। माँ को मालूम था कि उनकी बच्ची लड़के लड़की की माँ को मालूम है और कई बार पहले भी उनका आने जाने के लिए उसके परिवारों के साथ उनका तालमेल है। मारपीट भी की गई है। अभी लड़की के द्वारा पूछताछ जो की है तो उसमें मारपीट का तो नहीं है, लेकिन कुछ बताया है लड़के की तरफ से, लड़का भी बता रहा था। अभी तस्दीक कर रहे हैं। कोई कार्रवाई की जाएगी या लड़की और लड़की दोनों के दोनों बालिग हैं। अभी उनसे उस एंगल में भी पूछताछ की जा रही है। जैसे कोई बात आएगी तो फिर बताएगी। नाम गलत क्यों बता सकते? इस बारे में लड़के से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जब उसने अपना नाम सही बताया तो उसके साथ में जिस तरीके से भद्रता की जाने लगी थी तो उससे डर कर उसके नाम दूसरा बताया। हमने उसका अभी कागजात मंगाया और उसके बारे में पता किए, घर लड़के के घर वालों में बात की है। सुन लिया, जो कहा था वही बयान दिया है ना। अब भीड़ तंत्र के आगे प्रशासन कितनी लाचार है। इंस्पेक्टर साहब की बात नहीं सुनी आपने कि जैसा आरोप, जिस तरह से, जिस एंगल से आरोप संगठन ने लगाया था उस एंगल से हमने जांच करी। तो यानी प्रशासन अब संगठन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। प्रशासन के पास अपना दिमाग, अपनी ताकत नहीं रह गई है। दोस्तों अगली खबर आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने जो बात कही है वो बहुत छोटी है, लेकिन उस बात का वजन बहुत भारी है। दोस्तों दुष्यंत चौटाला जी फिर से बोले हैं गौ रक्षकों को नंगा करते हुए कि कुछ गौ रक्षकों के नाम पर नकली गौ रक्षक बने हुए हैं, जिनके पास खुद एक भी गाय नहीं है। ऐसे लोग गौ रक्षक बन के घूमते हैं। मोनू मानेसर आतंकवादी जैसे लोगों के मुंह पर यह जोरदार तमाचा है, लेकिन सिर्फ तमाचे से काम बनेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं दोस्तों और बहुत सारे लोग जो अपने आप को गौ रक्षक बोलते हैं और गौ रक्षक बन जाएंगे तो उनको हथियार मिलेगा, फ्री में पैसा मिलेगा, गुंडई करने को मिलेगा। इसी लालच में सिर्फ वो अपने आप को गौ रक्षक बोल के गौ रक्षक के संगठन में शामिल हो जाते हैं। हकीकत यह है कि हर चीज, हर कानून अब मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। बहानों से मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर, चाहे आप फेसबुक पर हों, चाहे ट्विटर पर हों, चाहे इंस्टाग्राम पर हों, जरूर लिखने का काम कीजिए। कुछ बोल नहीं सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो शेयर कीजिए। #SaveIndianMuslim लिखकर इसको जितना ज़्यादा बार आप लिखेंगे बेहतर होगा। अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए इतनी तकलीफ दीजिए कि #SaveIndianMuslim लिखकर मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अब दोस्तों सरकार का दोगलापन आपको और बता दूं कि फेक न्यूज़ के नाम पर जो सच्ची न्यूज़ सोशल मीडिया पर बता देते हैं
उनकी वीडियो को उड़ा दिया जाता है। मेरी वीडियो को कितना उड़ा दिया। उनके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है, बहुत सारे चैनलों को ब्लॉक किया हुआ है। और तो और गिरफ्तार कर लिया जाता है पत्रकारों को। लेकिन अगर हिंदुत्व से जुड़ा हुआ और मोदी के फायदे के लिए प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और गृह मंत्री जी और बीजेपी पार्टी के फायदे के लिए अगर कोई फेक न्यूज़ चला रहा है तो वो सही है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मुसलमानों को पूरी तरह से एक साथ अगर इन हिंदुत्व के आतंकवादियों का बस चले, ये परमाणु मार दे मुसलमानों के ऊपर, ये इतना ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये देखिए A to Z न्यूज टीवी, लीडिंग भारत टीवी, हिंदुस्तान 9 न्यूज। दोस्तों ये लोग सोशल मीडिया पर, ये यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, किसी के 2.5 मिलियन व्यूज हैं किसी वीडियो पर, किसी की वीडियो पर 5 लाख व्यूज हैं, किसी की वीडियो पर 30,000 व्यूज हैं और किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। मतलब जबरदस्त तरीके से भारी मात्रा में बहुसंख्यक समाज से जुड़े हुए आतंकी चैनल जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं वो एक खबर उड़ाते हैं। लिखते हैं कि नूह मेवात में महिलाओं का बलात्कार हुआ, रोज आ रहे काले कारनामे सामने, कहां गायब हुई महिलाएं। दोस्तों इस तरह की टाइटलिंग करके ये बताने की कोशिश की गई कि लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का मुसलमान लड़कों ने वहां नूह में बलात्कार किया। और दोस्तों पूरी ये जो इंटरव्यू लिया है न्यूज़ चैनल्स ने, इसको वहां के लोकल हिंदुओं ने फेक जानकारी दी है। वरना सोचिए जो आम नागरिक होगा वो झूठ क्यों बोलेगा। हिंदू लोग तो 2 चीजें हुई हैं, या तो जिन लोगों ने इन नकली न्यूज़ चैनल पर यूट्यूब पर जाकर जो बयान दिए हैं कि मुसलमानों ने बलात्कार किया है, नूह में मुसलमानों ने हिंदुओं को बलात्कार किया है, या तो वो खुद दूसरे इलाके से आरएसएस और भाजपा के लोगों ने भेजे हैं कि जाके वहां पर इस तरह का इंटरव्यू दो, या तो वहीं जो लोकल रहने वाले हिंदू हैं हिंसा भड़काने के लिए झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो राइट विंग प्रोपेगेंडिस्ट हैं जैसे बाला हो गया और मिस्टर सिन्हा आतंकी, इसके अलावा मिस्टर सिन्हा के अलावा कई सारे लोग हैं, ये नूपुर जे शर्मा अनसबटाइटल देसी जो हिंदू संगठन की वेबसाइट चलाती है, ऐसे तमाम लोगों ने फेक न्यूज़ चलाई, उसको रीट्वीट किया, उसको शेयर किया और बताने की कोशिश करी और भारत में आग लगाने की कोशिश करी कि भैया मुसलमानों ने तो बलात्कार किया हिंदू महिलाओं का। अब दोस्तों माहौल बिगड़ने लगा, एक बार फिर से सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ आग लगा दी गई। लेकिन दोस्तों ये आग इतनी तेजी से फैलते फैलते तब रुकी और ये तमाम प्रोपेगेंडिस्ट तब फेल हुए और ये तमाम बीजेपी के आईटी सेल पेशाब में तब डूबे। वो तो शुक्र है ममता सिंह जी का, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हेड हैं, उन्होंने सामने आकर बयान दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और हम फेक न्यूज़ पर ध्यान दे रहे हैं। कोई भी माहौल ख़राब करने के लिए फेक न्यूज़ चलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हिंदू महिला के साथ, लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। सुनिए। आज कल से एक सोशल मीडिया में एक नैरेटिव चल रहा है कि नल्हड़ मंदिर पर जिस दिन ये श्रद्धालु फंसे थे, उसके बाद कल से खबर आने लगी है कि उस घटनाक्रम के दौरान कुछ श्रद्धालु महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह सब बिल्कुल गलत बात है, अफवाह है और मैं यह इसलिए अधिकृत रूप से कह पा रही हूं क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैं स्वयं वहां मौजूद थी। इस तरह की कोई भी किसी महिला के साथ घटना नहीं हुई है। जो हुई थी वो मेरा मीडिया के माध्यम से पहले ही मैं आपको बता चुकी कि वहां क्या घटना घटी थी। अतः आप सबसे आग्रह है कि इस तरह की कोई भी अगर आप खबर पढ़ते हैं तो उसको एक अफवाह समझ के बिल्कुल अपना उस पर कोई रिएक्शन ना करें। ये बिल्कुल गलत अनर्गल बातें हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द को
खराब करने की और जो हम सबके प्रयास हैं कि नॉर्मल लाइफ आए उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आप तुरंत जो है ऐसी कोई घटना सूचना आपको मिलती है, आप कहीं सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो मेवात पुलिस और हरियाणा पुलिस के संज्ञान में लाएं। इस तरह के अफवाह फैलाने के वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने और जिन हिंदू संगठनों ने फेक न्यूज फैलाई है, क्या हरियाणा पुलिस, हिसार पुलिस, राजस्थान पुलिस उन पर कोई कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि मोदी जी ने इन तमाम लोगों को छूट दे रखी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। उधर हरियाणा के नरवाना के इलाके में हिंदुत्व के आतंकी संगठन ने मजबूर, लाचार, घुटने पर झुकी हुई प्रशासन के सामने खुल्लम खुल्ला एक समुदाय को, जिस समुदाय को आप मुसलमान नाम से जानते हैं ऑफ कोर्स, उसके ईंट से ईंट बजाकर कत्लेआम करने का ऐलान कर दिया। गोली मारने तक की बातें की जा रही हैं, लेकिन प्रशासन अंधी, गूंगी और बहरी बनी हुई है। मुसलमानों के मकान तोड़ रही है, लेकिन ये इनको सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा। संविधान कब का जलाकर राख कर दिया गया है। अब पूरी तरह से ये देश बिना संविधान के चल रहा है। जो भी कानून है बस वो मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल करे जाएंगे, मुसलमानों को फंसाने और मारने के लिए। बाकी इनके खूबसूरत जुमले सुनिए। धर्म प्रेमी लोगों पर, रहते लोगों पर, जो देशद्रोही लोग हैं, जो रोहिंग्या लोग हैं, जो पाकिस्तानी पुरुष लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर हमारी मांगों में गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे हमारे सामने कोई भी आए। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, भारत के मुसलमानों को आतंकवादी उकसाने का काम कर रहे हैं। JSR का नारा लगाते हैं, भगवान श्री राम के नाम पर रैली निकाल रहे हैं और उग्रवादी और RSS संगठन और हिंदूवादी संगठन भगवान के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपने धर्म का नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को लगातार उकसाने का काम कर रहे हैं। मेरठ का वीडियो है आपके सामने। मेरठ में आप ये देखिए, सदर बाजार में मौजूद जो मस्जिद है उस पर बेरोजगार जाहिल हिंदू युवाओं ने नारेबाजी करते हुए भगवा कपड़ा बांध दिया, इस नियत से ताकि इलाके में, मेरठ में दंगा हो जाए, हिंदू मुसलमान दंगा फैल जाए। और जैसे इनको कामयाबी मिली है हिसार में, हरियाणा में, कि हमने ही दंगा मचाया और उसके बाद जो है मुसलमानों के मकान तोड़ दिए मोदी जी ने। तो मोदी के फायदे के लिए लगातार एक सेना काम कर रही है और वो लगातार मुसलमानों को उकसाने के ऐसे काम कर रही है। इसी तरह से याद रखिएगा, भारत में हिंदुओं के लिए मुसलमानों को मारना आसान कर दिया गया है। इसीलिए मोदी सरकार को बहुसंख्यक समाज वोट दे रहा है और इसी बहुसंख्यक को, भीड़ को खुश करने के लिए मोदी जी आंख बंद कर चुके हैं और प्रशासन को छूट दी हुई है कि बस कार्रवाई मुसलमान के खिलाफ करो और अपनों को कुछ न कहना, जो बहुसंख्यक समाज से है। ऐसे में मुसलमानों को बहानों से मार दिया जा रहा है। इतनी सी बात होगी ना, बिल्ली के चक्कर में मार दिया जाएगा। जी हाँ, अब आप सोचेंगे ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, कानपुर में ही एक ऐसी घटना घटी है जिसको घुमा फिरा कर रखा जा रहा है और बिना नाम के ये खबर रखी जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में पालतू बिल्ली को लेकर दो पड़ोसियों के बीच में बवाल हो गया। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर मैं CCTV फुटेज लगा रहा हूं। जिसके हाथ में फावड़ा है उसका नाम रमाकांत गुप्ता है, यानी उर्फ दीपक, और जिस पर अटैक कर रहा है वो आसिफ अली की वाइफ शिवा और आसिफ अली का बेटा है। पूरा मामला CCTV कैमरे में ब्लर इसलिए कर दिया क्योंकि फावड़े से मुस्लिम महिला पर पड़ोसी दीपक हमला कर रहा है। फावड़े से मां को पिटता हुआ देखकर जब बेटा आता है तो उसके ऊपर भी फावड़े से हमला करते हैं। हिंदू पड़ोसी जो हैं, मियां और बीवी दोनों मिलकर फावड़े और लाठी से हमला कर रहे हैं मुस्लिम परिवार पर, मुस्लिम महिला पर।
बाद में जब दीपक को होश आता है कि सामने सीसीटीवी है तो सीसीटीवी भी तोड़ दिया जाता है। दोस्तों, बिल्ली को लेकर मामला यह था कि बिल्ली मुस्लिम परिवार ने पाली हुई थी। अब सफाई को लेकर कि बिल्ली गंदगी कर रही है, कहासुनी दोनों परिवार में हो गई और इतनी सी बात, बिल्ली की बात पर फावड़ा उठाकर हिंदू परिवार के व्यक्ति ने मुस्लिम महिला के सीने पर, सर पर, हाथ पर वार कर डाला। तो आसान हो गया है अब मुसलमानों को मारना। अब आप हैरत करेंगे, हमला किया फावड़े से किसने जानलेवा? हाँ, दीपक ने। और प्रशासन दोनों पर कार्रवाई कर रहा है, मुस्लिम परिवार पर भी और उन पर भी। तो यहां पर भी आप समझने की कोशिश कीजिए, मुसलमानों से सिर्फ अन्याय हो रहा है। इसी तरह से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कल कई और वीडियो वायरल हुई जिसमें यह बताया गया और दर्शाया गया कि नूह वायलेंस में, यानी हरियाणा में नूह में जो बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर के द्वारा दंगा भड़काया गया और वो चंगू मंगू के इशारे पर उन दोनों ने काम किया, बजाय उनको गिरफ्तार करने के मुसलमानों के मकानों को तोड़ा ही गया, जो मैंने दिखाया गया। अब मुस्लिम नौजवानों को, युवाओं को पुलिस जो है पकड़कर प्रताड़ित कर रही है, अधमरा कर दे रही है। जी हाँ, कहा यह भी जा रहा है कि जिन मुस्लिम लोगों पर, परिवार पर FIR नहीं है, उनके भी मकान तोड़ दिए गए हैं बिना किसी नोटिस के और उनको भी जबरदस्ती मारा पीटा जा रहा है। भारत के मुसलमान की हालत ये हो गई है। नाम कहा ये हालत है भारत के मुसलमानों की और प्रशासन ये कर रहा है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मुसलमानों को लगातार उकसाया जा रहा है। इंदौर में मुकेरीपुरा मस्जिद पर आतंकवादियों ने, जी हां, जिनकी तादाद 5 से 7 बताई जा रही है, सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है, मस्जिद के ऊपर पेट्रोल बम मारा। अब आप जानते हैं कि कौन से संगठन की महिलाएं भी हथियार चलाना सीख रही हैं, किस संगठन के बच्चे हथियार, बंदूक और बम चलाना सीख रहे हैं। अब ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए दोस्तों। मस्जिद के ऊपर पेट्रोल बम डाला गया ताकि मस्जिद में आग लग सके और इंदौर में भी माहौल खराब हो सके। अब इस मामले में दोस्तों जो मस्जिद के प्रबंधक हैं उनका बयान सुनिए और फिर उसके बाद पुलिस का। क्या घटनाक्रम हुआ है आग लगाने का? ये हमें दोपहर 2:30 बजे कल पता लगा है, वीडियो फुटेज में देखा गया है। 3 गाड़ी पे 7 जने थे। उन्होंने रात को यहाँ पर पेट्रोल बम मारा मुकेरीपुरा मस्जिद के गेट दीवार पर और एक यहाँ आगे नीचे ज़मीन पर गिरा। कौन लोग सकते हैं? अब सर अभी ये तो कंफर्म नहीं हुआ है। हमने रिपोर्ट डाली है सदर साहब ने, इमाम साहब ने और अदर 4-5 मोहल्ले के लोगों ने। तो हाँ, ये थोड़ा से मस्जिद के ये दीवार पे थोड़ा सी क्षति पहुँची है, कलर वलर जो निकला है। कैसे पता लगा था आप लोगों को? ये 2:30 बजे पता लगा हमारे को। दोपहर में जब नमाज पढ़ने लोग आए तो कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। कितने लोग दिख रहे हैं फुटेज में? फुटेज में बराबर 3 गाड़ियों में 7 लोग थे, एक पे 3 थे और 2 गाड़ी पे 2 जने थे। शिकायत कर दी आपने? हाँ, शिकायत कर दी है। आपका नाम? सर घटना हुई आगजनी की, सर क्या पूरा घटना है? परसों अज्ञात 2-3 लड़के आए थे यहाँ पे मस्जिद के पास में, बॉटल में पेट्रोल डाल के आग जलते हुए फेंक गए था मस्जिद के सामने। एक बॉटल मस्जिद के सामने गिरी और एक दीवार पे घटना घटी। इसमें मुकदमा कायम कर जांच चल रही है, आरोपी की तलाश कर रहे हैं। पता नहीं कोई लड़की भी शामिल है? अभी तक तो उसका ज्ञात नहीं हुआ लड़की के संबंध में। देखते हैं फुटेज से और चेक करके सीसी फुटेज से। कितने लोग दिख रहे हैं फुटेज में? 4 लोग। क्या दिख रहा है? कोई जनहानि हुई, कोई जला? जनहानि तो नहीं हुई है अभी। कितने बजे घटना हुई? ये परसों रात की है, 2:30-3 बजे के रात की घटना है। तलाश की जा रही है? तलाश जारी है। आपका नाम? आमोस वसूलिया। सुन लिया दोस्तों, समझ लिया
2 साल पहले मैं कह रहा था और अब तक कह रहा हूं, अगर आपके बस की नहीं है मस्जिद को बचाना तो मस्जिद को खुद ताला के बंद कर दीजिए, वरना आपके पास माशाल्लाह चंदा आता है। गली के 15-20 परिवार भी अगर मिलकर चंदा कर दें तो आपके मोहल्ले में और ख़ासकर मस्जिद में अच्छा कैमरा लग सकता है। अब एक बार फिर से तमाम मुसलमानों से एक अपील मैं करना चाहूँगा, तमाम अंजुमन कमेटी और ज़िम्मेदारान से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, इंसान बनिए, बेवकूफ़ बहुत बन चुके हैं, जिंदा होइए, मुर्दा बहुत रह लिए हैं। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मस्जिद के एंट्रेंस से लेकर चारों कोनों पर हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरा लगवाइए। और अगर आपकी गली में 20-25 मुसलमान रहते हैं तो वो पैसा इकट्ठा करें, चंदा करें, मस्जिद के साथ साथ अपने घर के आसपास के इलाकों में भी, गली में भी, यानी घर के बाहर गली में, गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगवा लीजिए। जी हाँ, ये नहीं कि सरकारी लगा हुआ उससे काम हो जाए, नहीं नहीं, आप खुद अपना कैमरा लगवाइए, क्योंकि कब ये क्या कर दें और किस तरह से इल्ज़ाम लगाकर आपके मकान और मस्जिदों को तोड़ दें, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आपके बचाव के लिए आपका सीसीटीवी कैमरा मौजूद हो। दंगाइयों का सिस्टम ये है और मोदी सरकार के ही इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। सोचिए कैसे, क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि दंगाई खुला घूम रहा है, मोदी सरकार के इशारे पर ही तो हो रहा होगा। अब सोचिए पैटर्न क्या है इन दंगाइयों का, खुद दंगा करेंगे और दंगा करने के बाद और दंगा करने से पहले वीडियो बना बनाकर मुसलमानों को ललकारेंगे, उकसाएंगे, फिर उसके बाद दंगे में शामिल होंगे, पथराव करवाएंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे और फिर ये खुद रोने बैठ जाएंगे कि हम पर हमला हुआ है, हिंदुओं पर हमला हुआ है। फिर उसके बाद ये दंगे का विरोध करेंगे, जो दंगा करवाएंगे वो दंगे का विरोध करेंगे। फिर लश्कर नोएडा, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, वो दंगाइयों को ही चैनल पर बुलाएगा, उनसे डिबेट करवाएगा और उनसे सवाल जवाब करेगा। और फिर वो दंगाई जिसने सारा कांड किया है टीवी पर बैठकर राय देगा कि दंगा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। पैनल में आप देखिए, वारिस पठान ने वीडियो शेयर किया है और वही सवाल खड़ा किया है जो सवाल मैं कर रहा हूं। वारिस पठान के साथ आप ये देखिए बिट्टू बजरंगी पैनल में नजर आ रहा है। हैरत की बात दोस्तों, ये गोदी मीडिया का स्तर है। गोदी मीडिया आतंकवादियों को, दंगाइयों को, उन दंगाइयों को जिनकी वीडियो ऑलरेडी वायरल है और साबित हो चुका है कि इन्होंने ही दंगा भड़काया। क्या इन्होंने कहा कि बिट्टू बजरंगी ने कहा हरियाणा के लोगों से, मेवात के लोगों से आने से पहले कि जीजा का स्वागत नहीं करोगे, और ये गोदी मीडिया बिट्टू बजरंगी को बुलाकर इंटरव्यू कर रहा है। अब वारिस पठान ने जो इसकी उतारी है सुनिए। आवाज कम करिए, इनका फेडर डाउन कर दीजिए ना। बोलिए। देखिए प्राची जी, बड़े अफसोस की बात है, बड़ा अफसोस लग रहा है मुझे कि जिस इंसान का वीडियो वायरल हुआ, जिसने धमकी दी, बिट्टू बजरंगी, दूसरा वो मोने मनेसर जिसके 2 वीडियो निकले, जिसकी वजह से नूह जल गया, 6 हमारे लोगों की जानें चले गई, आज वो शख्स टीवी के चैनल के ऊपर बैठकर डिबेट कर रहा है। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, इस आदमी की जगह सलाखों के पीछे हरियाणा पुलिस क्या कर रही है, राजस्थान पुलिस क्या कर रही है, एक दूसरे पर ठिकड़ा छोड़ना फोड़ो। ये आदमी जब टीवी चैनल वालों को अवेलेबल है तो आप क्यों इसको अरेस्ट नहीं करते? इसके बयान की वजह से, इसकी हेड स्पीच की वजह से, इसके नफरत फैलाने की वजह से नूह में इतनी बड़ी घटना हो गई, 6 देशवासी हमारे जान दे गए। आज वहां पर एफआईआर हुआ, मैक्सिमम मुसलमानों के ऊपर एफआईआर कर रहे, आज वहां पर बुलडोजर चल रहे, मैक्सिमम मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, एक औरत सिसक के रो रही है कि उसका घर एक आशियाना बनाने में लग जाते हैं सैकड़ों महीने, सैकड़ों साल जिंदगी, और आपको उजाड़ने के अंदर आधा घंटा लगता है। जो कुछ बचे हुए थे उसको उड़ा देता है। अरे एक बुजुर्ग आदमी, 80 साल से उम्र का आदमी खड़ा हुआ है, उसका जाके चुप बैठिए, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता।
चुप बैठिए। आपके साथ मैं बहस नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर इस तरह की कोई भी हेट स्पीच दे तो कानून प्रशासन का यह बनता है फर्ज कि उसको खिलाफ एफआईआर करके उसको जेल में डाले। और मुझे अफसोस हो रहा है कि आप आज इस टीवी के चैनल के ऊपर बैठ के डिबेट कर रहे हैं और यहां भी अपनी अकड़ी दिखा रहे हैं, यहां भी आप धमकी दे रहे हैं, यहां भी आप लोगों को धमका रहे हैं। प्राची जी इमीडिएटली कॉल करिए पुलिस को, बताइए जाके जेल में डालिए। वारिस पठान जी एक सेकंड, बिट्टू यहाँ पर बैठे हैं। दोस्तों, बरेली का मामला आपको याद होगा, जिसमें हिंदू संगठन जबरदस्ती रैली निकालकर गलत रास्ते पर जाकर मुसलमानों की मस्जिद के बाहर डीजे बजाना चाहते थे, जिसके बाद वहां पर माहौल खराब किया गया हिंदू संगठनों के द्वारा, लेकिन पुलिस प्रशासन के रहते हुए मामला को खत्म कर दिया गया। बाद में उस आईएएस अफसर को लात मारकर ट्रांसफर कर दिया गया रातों रात। तो ये कौन कर रहा है आप समझ सकते हैं। ऊपर कोई बैठा है जिसका 2002 का रिकॉर्ड मौजूद होगा, शायद ये सब वही कर रहा हो। लेकिन दोस्तों, यहां पर इस शख्स को देखिए, बरेली की घटना से जुड़ा हुआ है ये। जिस अधिकारी ने बताया था, प्रशासन ने बताया था कि हिंदू संगठनों के द्वारा और उस रैली के अंदर कुछ जो है नशे में हिंदू युवा थे और गोली चलाते हुए देखे गए हैं। तो दोस्तों, इस व्यक्ति को ध्यान से देख लीजिए। कांवड़ियों की भीड़ में फायरिंग करने वाला हर्ष पंडित, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आतंकवादी हर्ष पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। पूछताछ कर रही है पुलिस। ध्यान से देख लीजिए इस चेहरे को। ऐसे ही चेहरे होते हैं जो दंगा करते हैं और दंगाई काम कर जाते हैं और आपको और हमको पता नहीं लगता। हम सोचते हैं कि यार कितना सीधा साधा मासूम लौंडा है। मेरे दोस्तों, यहां पर एक बात आपको क्लियर कर दूं, हमारे किसान, हमारे जाट भाई, खासकर हरियाणा और मेवात के जाट बिल्कुल जिंदा हो चुके हैं। उनका दिल बड़ा है और अब वो अपनी जबान से, दिल से पूरी तरह से दंगों के खिलाफ हैं। खासकर वो मुसलमानों को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। दंगे के दौरान आतंकी संगठनों ने मेवात के हिंदुओं से मदद मांगी। आज तमाम जाट समुदाय इस बात को समझ चुका है कि हमें सिर्फ अगर हिंदू बनाया गया, एक किया जा रहा है, तो दंगे के लिए, आतंक के लिए और देश का माहौल खराब करने के लिए। जबरदस्त तरीके से पूरे आरएसएस के एजेंडे को एक एक करके खोला है शेर सिंह राणा ने, जिन्होंने बताया है कि क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। आपको सुनना चाहिए और शेयर करना चाहिए। तो इसके लिए ये एक पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि हर जाति को एक एक ऐसा पूर्वज उसका आइडल बनाओ जिसकी मुसलमानों से लड़ाई बजी हो। जैसे कि राजपूत समाज का आइडल जो है वो 30 साल में महाराणा प्रताप जी को बनाया गया। वो हमारे आइडल हैं, उन्होंने अच्छे काम किए। लेकिन क्या है कि आप देखेंगे कि जगह जगह महाराणा प्रताप जी की मूर्तियां राजपूत समाज लगाता है पूरे देश में। लेकिन राजपूत समाज में बहुत बड़े बड़े महान योद्धा और बड़े बड़े सम्राट हुए। वीर विक्रमादित्य हुए, जो कि जिसको हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, जो कि विक्रम संवंती बनाने वाले हैं। तो इतने बड़े बड़े हुए, लेकिन उनके लिए कोई लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई नहीं लड़ी। तो पहले राजपूतों के मन में ये डाला, देखो महाराणा प्रताप जी तुम्हारे बाबा हैं और इनको मुगलों ने कितना परेशान किया। तो हमारे अंदर क्या भावना आई, भाई ये मुसलमानों को मारो, इन्होंने हमारे महाराणा प्रताप जी जो हमारे पूर्वज हैं उनको कितना परेशान किया। तो हम क्या हुआ कि हम राजपूत से हिंदू बन गए और एक कट्टर वोट बैंक बन गया बीजेपी का। अब उन्होंने देखा कि यार ये जो जाट हैं, ये जो यादव हैं, ये तो जाट ही है, और जो है गुजर गुजर ही है, यादव ही है, दलित ही है, इनको भी तो हिंदू बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सोहेल देव को जो है वो पासी समाज को दे दिया, जो कि बैस राजपूत है बल्कि। तो मीर भोज जी ने क्या किया, आज गुजर समाज के लोग मीर भोज जी पर गर्व क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि मीर भोज जी ने मलेच्छों को भगा दिया, मतलब मुसलमानों को खदेड़ दिया। तो अब क्या होगा, एक इससे क्या होगा, गुजर समाज में ये भावना आएगी कि हमारे बाबा ने मुसलमानों को भगाया था, अगले दिन वो भी डंडा लेके मुसलमान के पीछे पड़ेगा, मेरे बाबा से लड़ाई करी थी, अब मैं भी तेरे से लड़ाई करूंगा। जैसे कि आज आप मान लो आपका कोई परम मित्र है, मैं आज आपको ये बताऊं कि उसके बाबा ने आपके बाबा के चप्पल मारी थी। अब अगले दिन से आपके मन में उसके प्रति खटास आ गई, चाहे आपकी कितनी भी 25 साल की मित्रता हो। जबकि आपको उससे जब तक वो बात पता नहीं थी तो आप दोस्त थे, रोटी एक साथ खाते थे, लेकिन जैसे ही खटास आई अगले दिन से आप उसको घूरने लगोगे कि यार इसने मेरे बाबा के बता चप्पल मार दी थी। ऐसे ही जब मीर भोज के बारे में गुजर समाज के बच्चे पूछेंगे बाबा जी ने क्या करा था, तो बताएंगे भाई बाबा जी ने मुसलमानों को खदेड़ दिया था। वो कहेगा अच्छा चल भाई तू भी डंडा ले, अगले दिन से मुसलमानों को खदेड़, अगले दिन से करने लगा मैं हिंदू हूँ, जैसे मैं हिंदू हूँ करेगा, बीजेपी का कट्टर वोट बैंक बन जाएगा। तो अभी ये गुजर समाज को दिया, आप देखना थोड़े दिन में हमारे जाट भाइयों को भी कोई ऐसा ही पूर्वज ये बीजेपी वाले थाली में
सजा के देंगे जिसने किसी मुसलमान से लड़ाई लड़ी हो, मुगलों से या किसी मुसलमान सुल्तान से। ऐसा ही यादवों से भी होना है। हाँ, पंचायत में क्या फैसला है? खैर, गोदी मीडिया को अगर आप देखते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। गोदी मीडिया आपको खबर नहीं दिखाता, बल्कि आपको खबरों से गुमराह करता है। लिहाजा सबसे पहले आज गोदी मीडिया देखना बंद कीजिए। गोदी मीडिया पूछता है कि नफरत कौन फैला रहा है, और इशारा वो कांग्रेस की तरफ करता है। हालांकि इसी बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता हैं जो नारा देते हैं गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, विवादित नारा देते हैं और बड़े नेता बन जाते हैं। और ये लपरझंटे से लवड़े ने भुज्जम गोदी मीडिया वाले पूछते हैं कि नफरत कौन फैला रहा है। दोस्तों, अब बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय जो नेताजी हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, वो रतलाम में विवादित और कत्लेआम वाला डायलॉग मार गए, क्योंकि उनको लगता है कि अनुराग ठाकुर जी गोली मारो सालों का नारा देते हैं और बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठ जाते हैं, तो शायद इनका ही भला हो जाए। इन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको जान से मारने से पीछे नहीं हटेंगे। और आप जानते हैं कि अब एक नई चीज शुरू हो जाएगी। इसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग किसी भी मुसलमान को मारेंगे और कहेंगे ये भारत के खिलाफ बोल रहा था। सुनिए। हम किसी के विरोधी नहीं, जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, पर जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा संकल्प। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो हिंदुत्व आतंकी संगठन से जुड़े हुए नकली पत्रकार जैसे, और गोदी मीडिया तो खुलकर गंदगी पे उतारू है, लेकिन इस पत्रकार को जरा देखिए। तथाकथित पत्रकार है सागर कुमार, जो सुअर दर्शन में काम करता है। इसकी मांग और नेताओं, भाजपा नेताओं की बात एक है। लिखता है ये कि कितने लोग चाहते हैं मेवात के दुतार्थ अपराधियों और दंगाइयों का एनकाउंटर हो जाए, जैसे योगी जी ने अपराधियों का सफाया किया है। तो यानी अभी जो एनकाउंटर फर्जी हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इसको मान रहा है, ये इसको मान रहा है। अब आप देखिए, मुसलमानों के मकानों तक को तोड़ दिया गया है एक तरफा। उससे भी इस आतंकवादी को, इस उग्रवादी को शांति दिल में नहीं मिली। अब इसका यह है कि एक 47 लेके मुसलमानों को भून डालो। जैसे इसका आइडल और ऐसे लोगों का आइडल वो ट्रेन वाला आतंकवादी है जिसने AK-47 से पुलिसकर्मी ने मुसलमानों को पहचान कर गोलियों से भून डाला था। और जब तक वो मुसलमान दाढ़ी वाले दम तोड़कर मर नहीं गए, वो सिरहाने खड़ा रहा और मोदी और योगी का प्रमोशन करता रहा। ये सागर कुमार और ऐसे तमाम हिंदुत्व संगठन से जुड़े और हिंदूवादी बातें करने वाले मुसलमानों के खून के इतने प्यासे हैं कि अगर इनको मौका मिले ये AK-47 लेके मुसलमानों के सीनों में उतार दें। लेकिन इनके ऐसे बयानात पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि ये जो प्रशासन है ये क्यों नहीं बोलता। वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मोदी और योगी का ही सिक्का भारत में चल रहा है। 2002 के हालात बना दिए गए हैं। न्यायपालिका से आप उम्मीद नहीं कर सकते। मुसलमान अगर उफ कर दे तो उसको, अभी मुसलमान कुछ कर नहीं रहा है तो उठा के जेल में डाल दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घर तोड़कर आशियाने उजाड़ दे रहे हैं। तो सोचिए, बहुसंख्यक को छूट देने वाला कौन है? आपको लगता है, हमको लगता है उनको संविधान का डर है? नहीं। ये देखिए, मोदी भक्त सोशल मीडिया पर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को नहीं छोड़ रहे हैं। लिख क्या रहा है? ये अक्षत देवरा नाम का हिंदुत्व का आतंकवादी, जिसके इस फोटो को 17,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, लिखता है श्री पप्पू वॉज फर्स्ट बिग कस्टमर टू बी सर्व बाय सुप्रीम कोर्टा टुडे। यानी राहुल गांधी को जो राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से,
तो सीजीआई को इसने किस तरह से आपके सामने रखा है, किन्नर बनाकर सामने रखा है और न्यायपालिका को कोठा करार दे दिया है। यह हकीकत है दोस्तों। और योगी और मोदी से आप क्या उम्मीद करते हैं, वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई? नहीं नहीं नहीं, ये तो उनके अपने ही है भाई। द कॉइन की रिपोर्ट का एक शुरुआती टुकड़ा दिखाऊं जिससे साबित हो रहा है कि जो हिंदुओं की दुकान थी एक दो, वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पाए। उनकी भी दुकानों को बजरंग दल आतंकी संगठन के द्वारा लूटा गया, फिर आग लगा दिया गया। सुनिए, छोटा सा अंश है, आप जाकर द कॉइन की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। धरना प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन करने के बाद फिर जो है आपस में मारपीट, पथराव, गोली बारूद, पिस्तौलें, तलवारें सब लेकर के हमला किए। ये ऑपरेशन 5:30 से लेकर 10:30 बजे रात तक चलता रहा। उसी में इन्होंने आकर के हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में आग लगा दी। इन्होंने माने किसने? बजरंग दल, बजरंग दल वालों ने आग लगाई। आपने देखा कौन कर रहा है? हाँ, देखा हुआ है। मैं अंदर से शीशा लगा हुआ खिड़की से देख रहा हूँ। इसके अंदर में मैं बंद था। अच्छा। बंद हो करके वहीं से मैं देखता रहा कि हमारी गाड़ी के साथ क्या हो रहा है। मैंने पुलिस प्रोटेक्शन में भी फोन करा, कोई कार्रवाई नहीं। और भी आपकी गाड़ियाँ खड़ी थी कि यही खड़ी थी यहाँ पे? ये थी डिलक्स थी, डिलक्स का हेडलाइट तोड़ा जो बाहर सामने खड़ी है। अच्छा। और उसके बाद एक स्कूटी खड़ी थी, उसकी तोड़ दी है और इसको पूरा जला दिया। और बजरंग दल अंदर तक आए कि बाहर से ही फेंकी उन्होंने? अंदर आए हुए थे, यहाँ बैठ करके जलाए। और आप थे अंदर देख रहे थे एक एक चीज? क्या करें, जहाँ 100 आदमी होंगे, 1-2 आदमी क्या करेंगे। और आपको क्यों लगता है आपकी क्यों जलाए? उनको लगा आप मुसलमान हैं, ये सोच इसी बेस पे। मुस्लिम एरिया है ये? मुस्लिम एरिया। तो कितने हिंदू हैं? जैसे इधर दुकानें हैं हिंदू 2-4 ही हैं। देश में डर का माहौल बना दिया गया है। मुसलमान अब ट्रेन से सफर नहीं कर सकता, एयरपोर्ट पर भी वो सेफ नहीं है। प्रशासन भी मुसलमानों का साथ नहीं देगा। गलती करेगा दूसरा सामने वाला और जुल्म करेगा मुसलमानों पर, प्रशासन भी आएगा तो वो भीड़ का साथ देगा, मुसलमान का नहीं। और आप पूरे भारत में देख रहे हैं बहानों से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होना शुरू हो चुकी है। अब एक सवाल आखिर में करना चाहूंगा, ये जो हरियाणा और नूह में हुआ और कई जगह मस्जिदों को जलाया गया, मुझे आप ये बताइए कितने प्रतिशत भारतीय मुसलमानों ने प्रदर्शन किया? कितने? नहीं किया ना। देखिए, एक बात बोलना चाहूंगा, हमारे एक बड़े अजीज हैं, बोला करते थे पहले के ज़माने में मस्जिद कच्ची हुआ करती थी, ईमान पक्के हुआ करते थे। आज के ज़माने में मस्जिद पक्की है, ईमान लोगों के कच्चे हो गए हैं। इसी वजह से भारत का मुसलमान पूरी तरह से बेगैरत हो चुका है। ना वो करना कुछ नहीं है, कभी भी कोई मुसलमान हिंसा नहीं करता, उकसाया जा रहा है लेकिन मुसलमान करता नहीं रहा। लेकिन संविधान, भारत का कानून, भारत का ये रक्षा तंत्र, भारत का संविधान हमें इजाजत देता है, नागरिकों को इजाजत देता है कि आप विरोध जता सकते हैं, नाराजगी जता सकते हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम संगठन, मजलिस उलमाए हिंद, वो मुस्लिम काउंसिल और पता नहीं कितने संगठन हैं, और वो बड़े बड़े मौलवी शिया समुदाय के हों या सुन्नी समुदाय के, अब घिग्गी बदी है सबकी, किसी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। हमारे गली के इमाम हो या इलाके के जामा मस्जिद के इमाम, जुमे की नमाज के दौरान भी वो मतलब हलक से कुछ निकल नहीं रहा है। आपसे किसने कहा कि आप भड़काओ और कुछ कहो? नहीं, भड़काना थोड़ी ना है, लेकिन आप आवाज़ तो खड़ी कर सकते हैं। आप दोनों हाथ उठाकर मुल्क की सलामती के लिए दुआ तो करवा सकते हैं। जो मुसलमान भाइयों पर दूसरी जगह जुल्म हो रहा है, उनके लिए 2 लाइनें तो बोल सकते हैं। शिया सुन्नी संगठन तमाम मिलकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन तो कर सकते हैं। नहीं, वो तो आयशा वाले संगठन, वो विद्यार्थियों वाले संगठन, ये कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं, बस वही करेंगे, वही बोलेंगे इंसानियत के लिए भाई, वही तबला बजाएंगे, वही लेके जो है पोस्ट प्लग कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे, बस वही करेंगे। सारे देश का ठेका उन्होंने लिया हुआ है। अभी आपसी मामला हो तो अभी शिया संगठन अपना फतवा निकाल देगा उनके खिलाफ और सुन्नी संगठन निकाल देगा फतवा शियों के खिलाफ। देवबंदी बरेलवी को बुरा कहेंगे, बरेलवी देखो शियों को बुरा कहेंगे, सुन्नी शिया को बुरा कहेगा,
शिया जो है सुन्नी को बुरा कह देगा। ये आपस में लड़वा लो, खूब लड़वाओ भाई साहब, देखो मजा आ जाएगा। इतना तगड़ा लड़ेंगे आपस में, भाई भाई के खून का पैसा हो जाएगा। लेकिन पूरे देश भर में गरीब मुसलमान मौत के मुंह में जा चुका है, लेकिन ये बड़े बड़े संगठन खामोश है। बताइए कौन सी एकेडमी, कौन सा संगठन, कौन सा मुस्लिम, वो जो बड़े बड़े इमाम है भाई साहब, मुंह से बड़ी टोपी लगा लेते हैं, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, इमाम बने हुए, ओहो चल रहे हैं भाई साहब, इधर बॉडीगार्ड इधर बॉडीगार्ड, पूरी आवाम आगे पीछे चल रही है। भाई इतना रुतबा, इतना इल्म का फ़ायदा क्या जब आप दो लफ्ज़ बोल नहीं पा रहे हो? क्या 4-5 मौलाना लोगों ने ही ठेका ले रखा है, 4-5 इमामों ने ठेका रखा है कि उसी मुद्दे पे सब बोलेंगे? आप नहीं बोल सकते। जब हमारे बुजुर्ग खामोश हो जाएंगे तो कौम मुर्दा हो जाएगी। जय हिंद।